नमस्कार, मैं संजीव कुमार। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा करावल नगर की जनता का भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी को खुला समर्थन। मनोज तिवारी जी इस क्षेत्र के लिए सबसे सुपीरियर हैं, सबसे सही हैं, उनके अलावा कोई नहीं। सबसे बड़ी बात कि वो नरेंद्र मोदी की परछाई है, नरेंद्र मोदी जी से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम करती है, देशद्रोहियों की यहाँ कोई जरूरत नहीं। राष्ट्र निर्माण में जो काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनका एक विजन है कि 1947 तक भारत को अग्रणी देशों में विकसित राष्ट्र बनाना है। उसके लिए हम लोग नरेंद्र मोदी जी के संग जुड़े हुए हैं और मनोज तिवारी जी नरेंद्र मोदी की परछाई है। हमारे लिए कोई प्रत्याशी का महत्व नहीं है, हमारे लिए नरेंद्र मोदी, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सर्वोपरि है और हम सिर्फ कमल के फूल को देखते हैं। प्रत्याशी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। और काम की अगर आप बात करें तो इस देश में आपने देखा कि 500 सालों के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, धारा 370 हटी। सिर्फ 2014 से पहले सिर्फ 7 एम्स थे, आज 26 एम्स चल रहे हैं। 75 एयरपोर्ट थे, आज 175 एयरपोर्ट हो गए। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। तो इतना विकास हो रहा है कि विकास पर भी अगर कोई बात करे तो नरेंद्र मोदी को 70 साल बनाम 10 साल भी अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने जितना काम कर दिया है उतना काम अब एक बहुत मुश्किल है कि विरोधी उस पर बात कर सके। आज विरोधी नरेंद्र मोदी को संविधान की बातें, संविधान की दुहाई दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस संविधान के जरिए नरेंद्र मोदी 3 बार मुख्यमंत्री बने, 2 बार प्रधानमंत्री बने और आपने देखा हुआ कि अभी जब नए संसद भवन का निर्माण हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी अपने सर पे बाबा राव भीमराव अम्बेडकर की संविधान को अपने सर पर उठा करके लेकर के नए संसद में गए थे। चाहे संगोल की स्थापना हो, चाहे संविधान की बात हो, नरेंद्र मोदी से देशभक्त बड़ा कोई भी नहीं है। और ये जो कन्हैया कुमार की आप बात करते हैं, ये तो भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है। कन्हैया कुमार का यहाँ पर कोई भी वोट नहीं है और कन्हैया कुमार को कोई भी यहाँ पसंद नहीं करता है। जो भी है मनोज तिवारी जी है। जय हिंद, जय। क्योंकि सामने वाले अपोजिशन में किसी को पता ही नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री का तो श्रेष्ठ है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। ठीक है, कोई एक कमियां गिना दीजिए जो उनके पर भ्रष्ट का निशान लगाओ। पहले 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला, फलाने घोटाले होते थे। आज के टाइम पे कोई भी घोटाला नहीं है, किसी भी केंद्रीय मिनिस्टर पे एक पैसे का लांछन नहीं है। ठीक है, और सामने वाली अपोजिशन में प्रधानमंत्री ही कौन बनेगा। ठीक है, यहाँ से कन्हैया कुमार को आपने प्रत्याशी बनाया गया है जो देश के टुकड़े का नारा लगाता है। कितने लोग वोट देंगे, उसकी जमानत जब्त होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और कहते हैं किसी देश का भविष्य युवा होते हैं, युवा ही आगे चल के देश को चलाते हैं। कैसी सोच रखते हैं युवा? यहाँ का युवा मोदी के साथ है और मोदी ही यहाँ के देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे जब तक युवा है। जी, मेरा संदेश लोगों के लिए यही है कि हमारे जो सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी, उनको भारी मतों से जिताएं। कन्हैया कुमार का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ, ना ही वो जीतने वाले हैं, क्योंकि वो ऐसी एक घटिया मानसिकता रखने वाली पार्टी से आते हैं जो देश विरोधी काम करती है और हमारी आर्मी, हमारी फोर्सेस के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करते हैं। हमारे मोदी जी हम जो प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ वो अपशब्द का प्रयोग करते हैं। तो हम ऐसे लोगों को साथ नहीं रख सकते। इसलिए हमारा मत जो है, जितने भी युवा हैं उन सबका मत और पूर्वी दिल्ली का मत जो है मनोज तिवारी और मोदी जी के साथ है। अच्छा, हमने तो कन्हैया कुमार के बारे में आपसे सवाल भी नहीं किया। अचानक कैसे मत? सर, हमारा माइंड सेट है कि हमें कन्हैया कुमार जैसा व्यक्ति यहाँ चाहिए ही नहीं। वो तो टक्कर देने के लिए उतरे। सर, टक्कर क्या, वो मतलब आसपास खड़े भी नहीं होंगे। उनकी तो कोई जनसभा, कोई रैली, कुछ भी नहीं है, कोई कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है। तो कह रहे 5 लाख से मैं अपनी गिनती स्टार्ट। सर, 5 लाख, मैं कह रहा हूँ 500 वोटों से गिनती नहीं होगी उनकी स्टार्ट। मनोज तिवारी हमारे क्षेत्र में हमारे बढ़िया नेता है और बढ़िया काम किया है। और क्या कहेंगे, इस बार 5 लाख पार होनी चाहिए? हाँ, 5 लाख पार होनी चाहिए। और क्या, और क्या चाहिए क्षेत्र के लोगों से? क्षेत्र के लोगों से कहेंगे कि उन्हीं को मतलब मत दो। और क्या, क्षेत्र में रहे हैं 10 साल से, यहाँ सांसद हैं, सब कुछ मिलते जुलते पब्लिक से बिल्कुल वो है उनके। जीतेंगे बहुत। क्या होगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? ये मंत्री बनेंगे तो अपनी बार बिल्कुल 100% बनेंगे हमारे मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी यहाँ से जीत के जाएंगे। किरावन नगर क्षेत्र से सब में ज्यादा बीजेपी की वोट है। यहाँ पर कोई भी आया है, ये बीजेपी का गढ़ है पूरा। मनोज तिवारी को क्षेत्र की जनता की वोट है। मनोज तिवारी जी यहाँ पर काम कराते हैं सब कुछ और यहाँ से सब लोग मनोज तिवारी को चाहते हैं। क्या कुछ संदेश रहेगा युवा का? ये संदेश है, प्रधानमंत्री जी को, हम मोदी जी को बना के रहेंगे प्रधानमंत्री देश का। हमारे मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री बनने चाहिए और वही बनेंगे, हमारा पूरा विश्वास है। और यहाँ के युवा भी यही सोच रखते हैं कि मोदी जी ही यहाँ के प्रधानमंत्री बने।
उनके अच्छे काम हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे भी अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं और काम उनके जमीनी स्तर पर भी देखा जाए और अगर विदेश नीति भी देखी जाए वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा, युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपके पास? युवाओं के लिए ये संदेश है कि आप जागरूक होइए और जो भ्रष्ट सरकार है उससे निजात पाने के लिए आप मोदी जी को वोट दीजिए। यही मैं कामना करता हूँ कि मोदी जी को जिताइए। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन्हें हमारे जो नेता जी हैं वो अच्छे से काम करें और क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। मनोज तिवारी जी के समर्थन के लिए क्या संदेश रहेगा? कि सभी युवा वोटर जो हैं वो उनके समर्थन में आए और देश के विकास में योगदान दें। क्या लग रहा है इस बार 5 लाख पार करेंगे मनोज तिवारी जी? जी बिल्कुल करेंगे।